नमस्कार। पिछले सप्ताह अमेरिकी बाजार में इनके लाइफ टाइम हाई लेवल से बिकवाली देखने को मिली और इन बिकवाली की मुख्य वजह विशेषतः फाइनेंस और टेक्नोलॉजी शेयर में बिकवाली थी। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, बट ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जारी है। यूएस मार्केट की जीडीपी रेट 1.4% से बढ़कर दर्ज हुई। भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी यहाँ पे लागू हुआ। 1 जुलाई से लागू जीएसटी में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक आसान तरीके से कर प्रणाली लागू होगी और साथ ही ये टैक्स रिफॉर्म देश में वृद्धि दर को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक रहेगा। हालांकि जीएसटी के चलते थोड़ी सी कुछ असमंजस की स्थिति भी जरूर है, बट ओवरऑल एक काफी पॉजिटिव स्टेंस है। और पिछले सप्ताह जो मूडी रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि इस रिफॉर्म की वजह से इंडिया की रेटिंग बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी रेट है वो भी बढ़ने की काफी ज्यादा गुंजाइश है। पूरे देश भर में बेहतर मानसून के आंकड़े दर्ज हुए और बेहतर मानसून इक्विटी बाजार के लिए काफी फायदेमंद और एक पॉजिटिव तथ्य है। दूसरी तरफ देखें तो सीडीएसएल का आईपीओ लिस्ट हुआ और लगभग 76% की लिस्टिंग गेन इस स्टॉक्स में दर्ज की हुई। एयू स्मॉल फाइनेंस जिसका आईपीओ लगभग 53.5% सब्सक्राइब हुआ, एक पॉजिटिव लिस्टिंग के अनुमान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। पिछले वीक में देखें तो बाजार में ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई थी और ये लगातार तीसरा सप्ताह है जब बाजार एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बंद हुआ। पिछले सप्ताह लगभग 0.5% की बिकवाली निफ्टी इंडेक्स में दर्ज की गई, 50 पॉइंट के आसपास की मुनाफा वसूली हुई। उससे पहले देखें तो बाजार 9560 से लेके 9700 के दायरे में ट्रेड कर रहा था और जैसे 9560 के लेवल को तोड़ा इसने 9450 तक का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट शुक्रवार को बाजार ने 9450 जो कि एक मेजर सपोर्ट भी है और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, वहां से एक बाउंस बैक देखा और लगभग 80-85 पॉइंट की रिकवरी देखी गई। तो एक सेलिंग के बाद नीचे के लेवल से रिकवरी साफ संकेत दे रही है कि बाजार में पार्टिसिपेंट्स हर डिक्लाइन को खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। और अब यदि बाजार 9520 को होल्ड कर जाता है और 9560, 9580 जो प्रीवियस सप्लाई जोन था वहां एंटर कर जाता है तो वापस यहाँ पे एक पॉजिटिव रुख बरकरार होते हुए नजर आएंगे। 9560, 9580 के ऊपर यदि बाजार निकल जाता है तो 9700 तक के लक्ष्य यहाँ पे वापस बनते हुए नजर आएंगे, जो कि फिलहाल के उच्चतम स्तर बाजार में दर्ज किए गए थे। वहीं नीचे में 9480 यदि होल्ड नहीं कर पाता है तब भी बाजार में बिकवाली के संकेत रहेंगे जो इसको 9420, 9350 तक की तरफ धकेल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा बिकवाली दर्ज की गई थी, बट बैंक निफ्टी ने 23,000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है उसको रेस्पेक्ट दिया और उस लेवल को यदि रेस्पेक्ट करता है तो वापस 23,333, 23,500 तक का उछाल बैंक निफ्टी में बन सकता है। वहीं यदि 23,000 तोड़ता है तो यहाँ पे एक नई बिकवाली बनेगी जो 22,750, 22,500 तक बैंक निफ्टी को तरफ धकेल सकता है। सेक्टर वाइज बात करें तो पिछले सप्ताह और कुछ सप्ताह में फार्मा, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला था। एफएमसीजी में स्पेशली आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर, एचयूएल इन सब में बाइंग इंटरेस्ट बने हुए थे, क्योंकि जीएसटी की वजह से इन सारे स्टॉक्स में फायदेमंद तथ्य नजर आ सकते हैं। वहीं नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ बात करें तो पीएसयू बैंक्स में लगातार बिकवाली हो रही है, वहां पे शॉर्ट्स बने हुए हैं। वहीं कुछ सीमेंट और कैपिटल गुड्स काउंटर में यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनती हुई बाजार में नजर आई। आने वाले अब इवेंट्स की बात करें तो यूएस मार्केट में काफी ज्यादा इवेंट्स है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, यूएस ऑटो सेल्स नंबर भी आने वाले हैं। और जो मेजर इवेंट है जो बाजार को कुछ वॉलेटिलिटी दे सकता है वो है बुधवार को होने वाली यूएस एफओएमसी की मीटिंग। और उस मीटिंग में यदि कुछ कमेंट्स आते हैं तो बाजार में पार्टिसिपेंट्स उसको कीनली वॉच करेंगे और यूएस मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट भी उस तथ्य को एक दिशा निर्धारित करने के लिए तैयार रहेगा। यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डेटा और G20 मीटिंग भी बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे।
स्टॉक वाइज यदि देखें इवेंट्स तो पेट्रोनेट, मदरसन सुमी, पीसी ज्वेलर्स इनकी रिकॉर्डेड बोनस के लिए इस वीक में दर्ज हुई है। वहीं आदित्य बिरला नुओ और ग्रासिम का मर्जर भी इस सप्ताह होने वाला है। इंडिया में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के नंबर आए थे, काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होने की गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो वायदा बाजार में थोड़ी सी मंदी की पोजीशन बनी थी। 9700 की कॉल में काफी राइटिंग हुई थी, बट नीचे में 94 और 95 की पुट में राइटिंग की वजह से बाजार अपने आप को संभालने में कामयाब हो रहा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि बाजार यदि अब 9560, 9580 के ऊपर निकल जाता है तो जो मंदी की पोजीशन बनी है वो कटती हुई नजर आएगी और बाजार को थोड़ी सी रिलीफ रैली 9650 से 9700 तक के लिए बन सकती है। उसी तरह बैंक निफ्टी भी यदि अपने आप को 23,333 के ऊपर कामयाब होने में, यदि होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो 23,500, 23,700 तक के रूप भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो विदेशी बाजार में काफी ज्यादा इवेंट्स है। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स काफी मायने रखेंगे। इंडिया में जीएसटी और बेहतर मानसून एक पॉजिटिव स्टेंस है, बट थोड़ी सी जो वोलेटाइल इंडेक्स में पिछले महीने एक बढ़ोतरी हुई थी उसकी वजह से बाजार ने थोड़ी सी बिकवाली देखी थी, बट जिस हिसाब से वोलेटाइल इंडेक्स वापस अपने रिसेंट के हाई 1250, 1260 से गिरा है, यदि 11 के नीचे होल्ड हो जाता है तो बाजार में वापस बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनने में कामयाब हो जाएगी। तो थोड़ा सा कोशिश रहने की वजह बाजार में जरूर है, बट ओवरऑल हर गिरावट में बाजार में बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है, जो काफी एक पॉजिटिव रुख बाजार के लिए आगे के लिए बनता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।